आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। मतलब जिसने 12th क्लास किया है तो वो सारे लोग ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ इसमें समझने वाले हैं कि क्या इसकी फॉर्म फिल करने की डेट है, क्या क्लोजिंग डेट है, कितनी आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कितनी पोस्ट हैं, और CBT 1 CBT 2 कितने मिनट, कितना क्या सिलेबस रहेगा, और क्या क्या जोन में वैकेंसीज़ हैं। हर चीज़ मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको समझना है अच्छे से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फॉर्म फिल करने की, ओपनिंग डेट क्या है, 28/10/2025 से इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और 27/11/2025 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। एक महीना आपको मिलेगा कम से कम इसके फॉर्म फिल करने का। और अगर इसके आगे हम बात करें तो इसमें क्या क्या पोस्ट हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कितनी वैकेंसी हैं, 2424 हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट करके 394 वैकेंसी हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं तो ये 163, और ट्रेन क्लर्क ये 77 वैकेंसीज इसके अंदर हैं। कौन से लेवल की पोस्ट है, लेवल 2 एंड लेवल 3 की पोस्ट इसके अंदर हैं। और इनिशियल पे कितना कितना रहेगा, लेवल 3 में कितना रहेगा, 21,700 रहेगा, और लेवल 2 में कितना रहेगा, 19,900। ये लेवल 2 के लिए इनिशियल पे रहने वाला है। इसके आगे अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया कितना है, 18 से 30 साल इसका एज क्राइटेरिया कहीं ना कहीं रहने वाला है। और UREWS 2/1/1996 से पहले जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल नहीं कर सकता है इसको, और 2/1/1993 से पहले ये है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। 2/1/1993 से पहले डेट ऑफ बर्थ है तो वो फिल नहीं कर सकता है। SC ST की अगर हम बात करें तो 2/1/1991 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद की अगर है तो आप फिल कर सकते हैं। एज के रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो OBC एंड जनरल के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके फ़ीस की। तो फ़ीस OBC जनरल के लिए 500 रुपीज़ है, SC ST के लिए 250 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहती है। अगर आपने CBT 1 दे दिया तो फिर ये आपकी फ़ीस रिटर्न भी हो जाती है, लेकिन रिटर्न प्रोसेस में 100 रुपये कटने के बाद 500 में से 400 रुपये वापस हो जाते हैं। ऐसी SC ST के लिए 250 के 250 ही वापस हो जाते हैं आफ्टर CBT 1, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है रिटर्न होने में। ठीक है, इसके CBT 1 का सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस में 90 मिनट 100 क्वेश्चन हैं। GA में 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं, और टोटल क्वेश्चन 100 आपको मिल रहे हैं, और टोटल मिनट 90 मिनट आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो मैथ का सिलेबस, रीजनिंग, GA का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और CBT 2 के सिलेबस की बात करें अगर तो 90 मिनट इसमें भी मिलने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया, मतलब क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। GA में 50 क्वेश्चन, मैथ के 35, रीजनिंग के 35, और टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 क्वेश्चन 90 मिनट इसमें हो जाएंगे। और किस पोस्ट में क्या टाइपिंग है, सिलेबस इसका भी आप देख सकते हैं। अब इसके आगे हम बात कर सकते हैं, जैसे सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मैथ, रीजनिंग, GA लगभग वही सिलेबस है जो CBT 1 में है, वही CBT 2 में है। थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इस बात को ये बात आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट और क्या क्या पोस्ट इसमें हैं और किसके लिए क्या टाइपिंग है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फाइनली बात करें तो फिर आप देख सकते हैं इसमें कि किस जोन में क्या क्या वैकेंसी हैं। इसका चार्ट आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस जोन में क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी टाइम अभी है फॉर्म फिल करने का, बहुत ध्यान से जोन फिल करना है। आपके होम टाउन के कौन सा करीब है तो उसके हिसाब से आपको जोन फिल करना है, और कहाँ कट ऑफ कितनी जाती है उसका एनालिसिस करने के बाद आपको फॉर्म भरना है। अच्छे से फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप
हर चीज़ को समझने के बाद, हाँ इसमें एक चीज़ और आती है, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, तो उसमें आपको, अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो आपको बनवाना पड़ेगा, उसी से आपका सेंट्रल वाला बन जाएगा। सेंट्रल वाला इसमें लगता है, मतलब उसका नंबर इसमें पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और अच्छे से फॉर्म आपको फिल करना है।